अरे अरे ये पढ़ा दिया था क्या तुमको? इंजंक्शन, अनुष्का शर्मा वाला। अरे पढ़ा दिया था ना। अरे सर ये तो एग्जाम में आया हुआ। मिस एक्स, अ फिल्म एक्ट्रेस, अग्रीड टू वर्क एक्सक्लूसिवली फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years फॉर अ फिल्म प्रोडक्शन हाउस। मिस एक्स की जगह लिख लो अनुष्का। फिल्म प्रोड्यूसर यश राज फिल्म्स। However, during the said period, she enters into contract to work for another film producer. दूसरे की फिल्म भी साइन कर दी, विधु विनोद चोपड़ा। Discuss the rights of Agree Film Production Company. यश राज के पास क्या राइट्स है? अरे वो स्टॉप कर सकते हैं ना, लिख लो यश राज कैन स्टॉप। अरे यार ठीक है, ठीक है ना सर। ये 2 पॉइंट क्या लिखा हुआ है? अरे यार ये क्या होता है, मैं तुमको बताता हूं कि यशराज फिल्म जो है उसने अनुष्का को बोला कि तुम हमारी फिल्मों में ही काम करोगे, पर अनुष्का जो है किसी दूसरे विधु विनोद चोपड़ा की फिल्मों में काम करने लगी, राजू ईरानी की फिल्म में काम करने लगे मान लो, तो यशराज उसको स्टॉप कर सकता है इंजंक्शन से, परंतु उसको यह फोर्स नहीं कर सकता कि तुम हमारी फिल्मों में काम करो, क्योंकि यहां पर पर्सनल सर्विस की बात होती है। पर्सनल सर्विस में आप किसी को उसका मन नहीं है तो उसको फोर्स नहीं कर सकते, नहीं तुमको मेरी फिल्म में काम करना होगा। अब एक्टिंग ही खराब करना चालू कर देगी तो कई कई जगह पर पर्सनल कंसिडरेशन होता है, वहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं होता। ये लिखा हुआ है, लिखो यशराज कैनॉट कंपेल। अरे भाई मेरे तो डैमेजेस दूसरा तरह का मिलेगा, चिंता क्यों कर रहा है, लिखो ना यशराज कैनॉट कंपेल अनुष्का टू वर्क इन देयर फिल्म। डैमेजेस मिलेगा वो सब। यशराज कैनॉट कंपेल अनुष्का टू वर्क इन देयर फिल्म, बट they can stop अनुष्का फ्रॉम वर्किंग इन अदर फिल्म्स। आई अरे हां भाई कंपेंसेशन मिलेगा, कंपेंसेशन मिलेगा, लिख लो यशराज कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम अनुष्का। आप एक चीज को समझिए जरा, एक मिनट इस चीज को समझिए। डैमेजेस अलग वर्ड है, इंजंक्शन वर्ड अलग है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलग है। यहां पर बोला अनुष्का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता कि मेरी फिल्मों में ही काम करो, क्योंकि वो पर्सनल सर्विस है। इंजंक्शन स्टॉप कर सकता है और डैमेजेस मिलेगा। आइए चलिए अब मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग बोलो। इसको हटा रहा हूं मैं। ब्रीच ड्यू टू फॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी। अब आप लोग बोलिए, मेरे को समझ में आ जाएगा कि आप तुम लोग समझ गए, मतलब यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। एक्स एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद वाई टू सप्लाई हिम 1000 वाटर बॉटल एट 5 रुपीज पर बॉटल टू बी डिलीवर्ड एट ए स्पेसिफिक टाइम। मतलब एक्स देगा वाई को कितना बॉटल, 1000 बॉटल देगा 5 रुपीज करके। अरे एक्स वाई को कितना देगा भाई, बोलता नहीं है, 1000 बॉटल। at 5 to be delivered at specific time. Thereafter X contracts with Z for the purchase of 1000 bottles at 4.5 रुपए। Z से 1000 बॉटल का कॉन्ट्रैक्ट किया,
and at the same time told Z that he did so for the purpose of performing his contract with Y. अब ध्यान से देखो, Z को बोल दिया कि भैया मैं तुमसे 4.5 में खरीद कर 5 में बेचूंगा। बहुत आराम से समझो, इसको बता दिया कि मैं हूं X, मैं Z से खरीदूंगा Y को बेचूंगा, Z से खरीदूंगा Y को बेचूंगा, Z से खरीदूंगा Y को बेचूंगा। तो मैंने Z से खरीदते समय बता दिया भैया तुम 4.5 में मैं तुमसे खरीद रहा हूं ताकि मैं इसको 5 रुपीज में बेच सकूं। तब 4.5 में खरीदा ताकि मैं तुमसे 5 में बेच सकूं। इसका मतलब मेरे को 50 पैसा का प्रॉफिट होगा। अगर तुमने धोखा दिया तो ये 50 पैसा तुम दोगे। तो मतलब ये स्पेशल डैमेजेस बोलकर क्लेम कर सकते हो या फिर ऑर्डिनरी डैमेजेस बोलकर भी क्लेम कर सकते हो, जो आपकी मर्जी, जो आपकी मर्जी। अब यहां पर दो तरह के क्वेश्चंस, एक एक्स और वाई के बीच का कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात होगा और दूसरा एक्स और जेड के बारे में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात होगा। मैं नहीं, तुम बताओगे। अपना दो अलग अलग क्वेश्चन है, दो अलग अलग क्वेश्चन। मैं तुम एग्जाम में क्या पूछा है वो अलग मैटर है, मैं तुमको दोनों का बारे में चर्चा करवा दूंगा। बोलो। Z failed to perform his contract in due course and the market price of each bottle was 5.25 per bottle. रुको, मार्केट प्राइस, ये जिस दिन ये धोखा दिया उस दिन मार्केट प्राइस कितना था? 5.25। ठीक, अरे एम आई क्लियर ना? अरे बोलता नहीं है। दो अलग अलग सवाल का मैं जवाब अलग अलग दूंगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है वो मैटर नहीं करता, वो लिमिटेड क्वेश्चन में पूछेगा। ये दो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, पर मैं समझाऊंगा दोनों। जेड ने धोखा दे दिया, सप्लाई नहीं किया, तो ये क्या किया? मार्केट प्राइस 5.25, तो ये भी शायद देखो आगे पढ़ो, ये भी बाजार से खरीदे बिना उसको बाजार से खरीद कर नहीं दिया। कॉन्सिक्वेंटली एक्स कुड नॉट प्रोक्योर एनी वाटर बॉटल एंड वाई रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट। ये बड़ा बदतमीज बेवकूफ आदमी, ये बाजार से खरीद के नहीं दिया 5.25। क्वेश्चन आराम से समझो, मेरे को कुछ समझाने की दरकार नहीं है। मैं Z से खरीदता 4.5 में और Y को बेचता 5 में। Z मेरे को दिया नहीं तो मेरी बेवकूफी है। मैंने बाजार से 5.25 पे क्यों नहीं खरीदा? दुनिया पे क्या कोई चौथा आदमी नहीं है? चौथा आदमी से खरीदता। सर ये कॉमर्शियल इंपॉसिबिलिटी, व्हाट नॉनसेंस। कॉमर्शियल इंपॉसिबिलिटी क्या होता है? या डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी क्या होता है? प्रॉफिट खत्म हो गया या फिर डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी इज नॉट एन इम्पॉसिबिलिटी। तो मेरे को तो भैया वाई को सप्लाई करना चाहिए था, मैंने नहीं सप्लाई किया, ये मैंने ब्रीच किया है। दिस इज ब्रीच। इट इज नॉट ट्रीटेड एज इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, नॉट ट्रीटेड। मैं इसको डैमेजेस दूंगा। एक्स वाई को कितना डैमेजेस देगा? 54। मैं कितना डैमेजेस दूंगा? मैं वाई को कितना डैमेजेस दूंगा? 54, 0.25। और मैं जेड से कितना क्लेम करूंगा? 75 पैसा। बात कर रहे हैं what would be the amount of damages which X could claim from Z? अच्छा, ये क्वेश्चन में खाली एक ही चीज पूछा, ये वाला बात पूछा। What would be your answer if Z had not been informed about the Y contract? अगर आप बताइए, अगर Y का कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने नहीं बताया होता तब मैं कितना क्लेम कर सकता हूं, और अगर Y का कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता दिया होता तब कितना क्लेम कर सकता हूं। दो अलग अलग क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको? चले आई, पहले आप क्वेश्चन लिख लो, कॉपी में लिखोगे। मैं आपको पूरा अच्छी तरह से हिंदी में समझा रहा हूं। वाई ऐसे लिख रहा हूं सर। सर वाई का नाम है किसी का, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। हाँ यार, कैपिटल लेटर में लिखते हैं, पर अगर मैं कैपिटल लेटर में लिखूंगा तो तुम बोलेगा सर 4 लिखे कि वाई लिखे हैं। अब यहां पर 4.5 हो गए ना।
इसको तुम बेवकूफ बोलो, धोखेबाज बोलो, जो बोलो। चले, इसको हटाना। अरे बोलना यार, लेकिन एक्स ने बता दिया, लेकिन अभी एक क्वेश्चन खाली किसके बारे में पूछ रहा है? एक्स और जेड के बारे में पूछ रहा है, एक्स और वाई के बारे में नहीं पूछ रहा है। एक्स कैन क्लेम 50 पैसा पर बॉटल, special circumstances affecting the contract के बारे में बता दिया था। स्पेशल का सर्कमस्टांसेस अफेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता दिया था। एक्स कैन क्लेम स्पेशल डैमेजेस, क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अरे हटाएं कि नहीं? अच्छा, एक बात मैं आपको सेल्फ नोट में बता दूं, आप बोलेंगे तो अच्छी बात, नहीं बोलेंगे तो अच्छी बात। एक्स और वाई के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, ये बताओ। फॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी के चलते तुमने अगर मना किया, दैट इज नॉट अ इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है? वो बाद में लिख लेंगे, लास्ट में लिख लेंगे। केस 2, एक्स डिड नॉट टेल Z about contract with Y, तो मैं नहीं बताऊंगा कंपेंसेशन तब कितना मिलेगा। तुमसे मेरी बात समझो, X ने बताया नहीं कि मैं तुमसे 4.5 में खरीदकर 5 में बेचूंगा, तुमसे बताया नहीं, तब कितना डैमेजेस होगा? तब होगा 75 पैसा का डैमेज। तुमसे मैं 4.5 में खरीदता, मैं क्या करता उससे तुमको मतलब नहीं है, मैं तुमसे 4.5 में खरीदता, परंतु मेरे को 5.25 में खरीदना पड़ा, तो मेरे को 75 पैसे का नुकसान हो गया। लिख लो, मार्केट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट रेट, एक्स को लॉस हुआ,
अरे इसको हटा रहा हूं मैं। अरे इसको हटा रहा हूं मैं। चले, नेक्स्ट। अरे कैन आई अबाउट दिस? चल, अच्छा हां, एक सेल्फ नोट बोलकर लिख लो। फॉर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई, for contract between x and y, this is not supervening impossibility, not supervening impossibility. Not supervening impossibility. X को माफी नहीं मिलेगी। X को माफी नहीं मिलेगी because of default of third party. Because of default of third party. चले, अरे वो चौथी पार्टी से 5.25 में क्यों नहीं खरीद कर दिया? यही तो बोल रहे, लिखो बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी। अरे मैं जो पहला दिन बोला था वही है यार, आज भी कोई नया चीज नहीं बोल रहा हूं, लिखो एक्स क्यों नहीं मार्केट से 5.25 में क्यों नहीं खरीदा? आई एक्स मार्केट से 5.25 में क्यों नहीं खरीदा? इसको बोलते हैं केस स्टडी। जरूरी नहीं है कि ये केस स्टडी जो है केस लॉ पर डिपेंडेंट हो, ये नॉर्मल सिचुएशन। इसको हटा रहा हूं मैं। चले, नेक्स्ट। अब ये वाला पढ़ो जरा। सर एग्जामिनेशन में कैसे लिखना होगा सब हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा शांति रखिए, भगदड़ किए बिना। पहले आपको प्रोविजन लिखना पड़ता है, फिर प्रेजेंट केस लिखना पड़ता है, कंक्लूजन लिखना पड़ता है, ठीक है? चलिए, सब आ जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? दो क्वेश्चन के लिए 2 बार प्रोविजन लिखना है, एक ही बार प्रोविजन लिखना है जिसमें दोनों केस कवर हो। ब्रीच ड्यू टू फॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी की गलती के चलते अगर कोई धोखा हुआ तो मैं एक केस स्टडी लिखवा दूंगा, चिंता मत। एम लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट्स विद शांति ट्रेडर्स टू मेक एंड डिलीवर सर्टेन मशीनरी। अच्छा ये बताओ, ये लिखवाना है क्या मेरे को? अगर आप सारा चीज लिखवाने बोलोगे तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग संभव नहीं है। प्रोविजन आपको क्या क्या लिखना है वो मैंने यहां पर आपको लिखवा दिया। आप एक काम करिए, लिख लीजिए। फर्स्ट एक्सप्लेन ऑर्डिनरी एंड स्पेशल डैमेजेस, हिंदी में लिख लो। फर्स्ट एक्सप्लेन लिख लो, फर्स्ट एक्सप्लेन ऑर्डिनरी एंड स्पेशल डैमेजेस। लेकिन
फर्स्ट एक्सप्लेन ऑर्डिनरी एंड स्पेशल डैमेज। फिर लिखो अगर मार्क्स ज्यादा हो तो पेज 9.3 का चार्ट मसाला भी लिख सकते हो। अगर ज्यादा मार्क्स हो तो पेज 9.3 का चार्ट मसाला भी लिख सकते हो, ज्यादा मार्क्स हो। चलिए यहां पर क्या लिखोगे, ऑर्डिनरी और स्पेशल डैमेजेस। अब यहां पर क्या लिखा हुआ पढ़ लो। द प्रॉब्लम आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। X has intimated to Z that he was purchasing from him for the purpose of performing his contract with Y। देखो इस क्वेश्चन में X ने इन्फॉर्म कर दिया था कि वो X ने Z को खबर कर दिया था कि मैं ये बॉटल तुमसे 4.5 में खरीद रहा हूं सो दैट मैं इसको Y को सप्लाई कर सकूं, बोल दिया था। Thus Z had the knowledge of the special circumstances। ये वर्ड देखो, Z को पता था स्पेशल। Therefore, X is entitled to claim, लिख लो, X is entitled to claim 50 पैसा as special damages। आइए लिख केस 2। अगर X ने इन्फॉर्म नहीं किया होता, नो स्पेशल डैमेजेस, बट कैन बी क्लेम्ड, बट ऑर्डिनरी डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड। चल अरे इसको हटाएंगे ना, चले आई। ये भी मिलता जुलता सा है। M Limited contracts with Shanti Trader to make and deliver certain machinery to them by 30 June for 11.5 लाख। M Limited शांति ट्रेडर को बोला तू शांति रखना, मैं तेरे को मशीन दूंगा 30 जून तक एट 11,50,000 ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। आगे नहीं पढ़ाऊंगा मैं। एम लिमिटेड कुड नॉट मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर द मशीन। लेबर स्ट्राइक के चलते नो डिलीवरी। लेबर स्ट्राइक इज अ इम्पॉसिबिलिटी की नॉट अ इम्पॉसिबिलिटी। अरे लेबर स्ट्राइक इज अ इम्पॉसिबिलिटी की नॉट एन इम्पॉसिबिलिटी। लेबर स्ट्राइक इज नॉट एन इम्पॉसिबिलिटी। मतलब एम लिमिटेड को माफी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। 5 केसेस में इम्पॉसिबल मानते थे, 4 केसेस में इम्पॉसिबल नहीं मानते थे। कौन कौन सा 5 केसेस में इम्पॉसिबल मानते थे? बोलो। लॉ चेंज, कंडीशन चेंज, आदमी खत्म, सामान खत्म और शांति खत्म। पर 4 केस में इम्पॉसिबल नहीं मानते थे। डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, स्ट्राइक, लॉकआउट्स एंड सिविल डिस्टर्बेंस। अरे याद है ना? इट इज नॉट एन इम्पॉसिबिलिटी। अरे जाकर चेक करिए पेज नंबर 8 पॉइंट डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस 8.5 जाकर देखो। लेबर स्ट्राइक इज नॉट इम्पॉसिबिलिटी, नॉट अ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। एम लिमिटेड को माफी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? काय का माफी मिलेगा? तुम क्यों नहीं सप्लाई किया? अरे लेबर स्ट्राइक था, किसी और से खरीद कर देता। डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी है, किसी और से खरीद कर देता। स्ट्राइक लॉकआउट से हमको मतलब नहीं है। डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी, स्ट्राइक, लॉकआउट्स एंड सिविल डिस्टर्बेंसेस में माफी नहीं मिलेगा। लिखो यहीं पर लेबर स्ट्राइक के चलते बगल में लिख लो, सेल्फ नोट बोल करो। नॉट अ इम्पॉसिबिलिटी, एम लिमिटेड को माफी नहीं मिलेगा।
नॉट एन इम्पॉसिबिलिटी, एम लिमिटेड को माफी नहीं मिलेगा। एम लिमिटेड को माफी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं परफॉर्म किया? चलिए अब लिख, लेटर शांति ट्रेडर प्रोक्योर्ड द मशीनरी फ्रॉम अदर मैन्युफैक्चरर फॉर 12.75 लाख। रुक जाओ, ये कितना में खरीदा? 12,75,000। मेरे को आप ये बताइएगा, शांति ट्रेडर जो है, पहले पूरी काम की बात सुन। शांति ट्रेडर को जो माल 1150 में मिलना चाहिए था वो 1275 में मिला, तो ये उसका डायरेक्ट लॉस। ये कौन सा लॉस? डायरेक्ट लॉस। ऑर्डिनरी डैमेजेस 1 लाख समथिंग 25,000 का डैमेजेस शांति ले लेगा। अरे शांति कितना क्लेम करेगा डैमेजेस? 1,25,000 का डायरेक्ट लॉस है। अब आगे कहानी और कर रहा, अरे डायरेक्ट लॉस का कंपेंसेशन मिलेगा, इनडायरेक्ट लॉस का कोई कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। लिखो, लिखवा देंगे। Shanti trader was also prevented from performing a contract which had made with Zenith traders at a time of contract with M Limited. शांति ने M Limited के साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट किया था कि तुम ये मशीन मेरे को दोगे, मैं हूं शांति ट्रेडर्स, तो मैंने M Limited से माफ करेगा, मैंने एम लिमिटेड से मशीन खरीदने का बात किया था। मैं हूं शांति ट्रेडर, मैंने एम लिमिटेड से मशीन खरीदने का बात किया था 1150। एम लिमिटेड लेबर स्ट्राइक के चलते नहीं दे पाया, ये एम लिमिटेड लेबर स्ट्राइक के चलते माल नहीं दे पाया। इसके चक्कर में मेरे को ये मशीन बाजार से खरीदना पड़ा 1275। पढ़ा चुका हूं। तो इसके चलते मेरे को डायरेक्ट लॉस हुआ 1,25,000 अमाउंट पर मजा ना, 1,25,000 का लॉस हुआ, तो वो तो मैं क्लेम करूंगा डायरेक्ट लॉस। पर इसके चक्कर में मेरे को जेनिथ ट्रेडर का कॉन्ट्रैक्ट में नहीं पूरा कर सका, तो मेरे को उसका भी नुकसान हो गया। तो वो नुकसान इनडायरेक्ट लॉस है। अगर इनडायरेक्ट लॉस वाला बात मैंने एम लिमिटेड को बता दिया होता, मेरी बात समझो, मैं हूं शांति, मैंने अपने चेहरे से छुपा लिया, मैं हूं शांति, ठीक है, मेरे चेहरे पर लिखा हुआ है शांति ट्रेडर्स, मेरे सर पर देखो शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। मैंने मशीन खरीदने का बात किया था 1150 में, तुमने नहीं सप्लाई किया तो मेरे को बाजार से खरीदना पड़ा 1275। सर शांति 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 शांति। तुम्हारे चक्कर में वत्स मेरे को जेनिथ ट्रेडर का कॉन्ट्रैक्ट नुकसान हो गया। तो ये जो नुकसान हुआ ये इनडायरेक्ट लॉस है। इस इनडायरेक्ट लॉस को मैं एम लिमिटेड से कलेक्ट नहीं कर सकता, परंतु अगर मैंने ये बात बता दिया होता एम लिमिटेड को, तब मैं क्लेम कर सकता था इन द नेम ऑफ स्पेशल डैमेजेस। एम आई वेरी क्लियर इन दिस? आई एंड वे आर कंपेल्ड टू कंपेंसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अरे मेरे को जेनिथ लिमिटेड को कंपेंसेशन देना पड़ गया, जेनिथ लिमिटेड, एंड वे आर कंपेल्ड एडवाइज शांति ट्रेडर द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन विच इट कैन क्लेम। बोलो, हिंदी में लिखवाए सॉल्यूशन। तुम पहले एक काम करो ना, धड़धड़ा के ये सब एरो वेरो तो बना लो प्लीज कहीं पर। ये मैं लिखवा ही देता हूं, झगड़ा ही खत्म हो जाए।
मेरे ख्याल से इतना क्लियर लिखवा दिया फिर तो उस मशीन से गुड्स बनाकर जेनिथ को सेल करता नहीं कर पाया। जेनिथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। तुम अगर गुड्स नहीं लिखना चाहते हो तो कपड़ा लिख लो। जेनिथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। चलिए, अरे जेनिथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। नेक्स्ट, लिखो शांति को 2 लॉसेस हुआ। ये मैं तुमको समझा रहा हूं, पहले अपनी लैंग्वेज में लिखवा दे रहा हूं। $1150 के बदले 1275 में मशीन बाई किया। डायरेक्ट लॉस। शांति कैन क्लेम अरे समझ में आ गया, अब जान ले लो इसकी। हाँ नहीं बोल दो ना, लिखवा देते हैं और क्या करेंगे इसमें। अरे गुस्सा कहां हुआ है, तुम बोल रहा है गुस्सा कहां हुआ है। गुस्सा कभी होता ही नहीं। शांति शांति शांति। नंबर 2 ये बोलता है सर गुस्सा हो गया। लेकिन नंबर 2 शांति को जेनिथ ट्रेडर्स को कंपेंसेशन देना पड़ा। बोले प्रॉफिट का लॉस हुआ, इनडायरेक्ट लॉस। शांति cannot claim this loss from M Limited.
ये हैडली वर्सेस बक्सनडेल में था और जो कि मैं पढ़ा चुका हूं, पर सेल्फ नोट में लिख लो। अरे तुम सेल्फ नोट में लिख लो, झमेला ही खत्म। अरे सेल्फ नोट में लिखवा देता हूं ना, झगड़ा खत्म। इसलिए कुछ नहीं, डायरेक्ट लॉस का मिलेगा, इनडायरेक्ट लॉस का नहीं मिलेगा, पर इनडायरेक्ट लॉस का एक केस में मिलेगा अगर मैंने बता दिया होता भैया एम को। चलिए सेल्फ नोट। बट अगर शांति ने पहले एम लिमिटेड को, बट अगर शांति ने पहले एम लिमिटेड को इन्फॉर्म कर दिया होता तो इस लॉस का भी कंपेंसेशन क्लेम हो सकता था, तो यह लॉस भी रिकवर कर सकता था। ये लॉस भी रिकवर कर सकता था अंडर स्पेशल डैमेजेस। चलिए इज इट क्लियर ना? हो गया यार। सर एग्जाम में कैसे लिखोगे? सब तो यहां पर है लिखा हुआ। देखो पहले थोड़ा सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी बता देना, फिर जनरल और स्पेशल डैमेजेस दोनों लिख देना। चल आइए मैं आपको लिखवा देता हूं, लिखिए सॉल्यूशन लिखिए। As per section 56 of the Indian Contract Act, as per section 56 of the Indian Contract Act 1872, obviously an agreement the performance of which is possible at the time when it was entered later on the performance becomes
impossible. Becomes void. देखो सुपर मीनिंग इंपॉसिबिलिटी को लिखा मैंने, जरूरी नहीं है कि आप इसी लैंग्वेज में लिखेंगे। आंख बंद करके रट्टा मत मारना कि ऐसे ही लिखना है। जिस समय एंटर किया था उस समय सब कुछ सही था, बाद में उसका परफॉर्मेंस इंपॉसिबल हो गया, तो जिस दिन उसका परफॉर्मेंस इंपॉसिबल हो गया वो वॉइड बन गया। अब बोलोगे तुम आंख बंद करके रट्टा मारेंगे क्या? क्या 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 बात कर रहे हो? हाउएवर labor strike is not treated as supervening impossibility. Labor strike is not treated as supervening impossibility. कर लिया? अरे क्लियर ना? नेक्स्ट। अरे मेरे को आवाज ही नहीं आ रहा, बोलो भाई। पर लिखिए, मतलब एक पॉइंट तो ये लिखा, लेबर स्ट्राइक इज नॉट ट्रीटेड एज सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। व्हेन देयर इज अ ब्रीच of contract, aggrieved party can claim damages from defendant. Aggrieved party can claim damages from a defendant. सुनो, अब अगर चाहो तो आपको जो चाट मसाला था वो लिख सकते हो, पेज नंबर 9.3 का। अगर आप चाहो तो आप चाट मसाला लिख सकते हो। However, लिखो however damages can be claimed only for direct loss suffered by the parties. इसके बगल में लिख सकते हो डायरेक्ट लॉस सफर्ड बाय द पार्टीज, के बगल में लिख सकते हो जनरल या ऑर्डिनरी डैमेजेस। नो कंपेंसेशन can be recovered for indirect loss. But if the parties inform about, अरे ये समझ में आ रहा है क्या?
special circumstances giving rise to special loss in case of breach, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है. अगर इन्फॉर्म किया तब, the aggrieved party can claim स्पेशल डैमेज. तुमको ऐसा नहीं है कि तुमको जनरल डैमेजेस, ऑर्डिनरी डैमेज रट्टा मार के उसी पैराग्राफ में लिखना है. क्यों भाई? उसका मैसेज लिखना है, मैसेज यहां से लिखना है, यहां से. ये रट्टा मारा हुआ नहीं, समझ कर नहीं, अब समझा हुआ पॉइंट. अब आप इसका जो आंसर है वो आप यहां से देख लो. चल, अरे हटाएंगे नहीं. लिखिए प्रेजेंट केस. In the present case, M Limited did not supply machine to Shanti Traders due to labor strike. Which is not supervening impossible. आई खत्म. So M Limited should compensate to Shanti rupees 1,25,000 चलिए. चलिए. However, is not liable for loss incurred to M Limited due to non-performance of contract with Zenith.
नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्यों नहीं? एज स्पेशल सर्कमस्टांसेस were not informed to M Limited. इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है नॉट इन्फॉर्म। आई खत्म। थोड़ा चेक करा था मैं तुम लोग को। गुड मॉर्निंग। सब लोग गलत कर दिए। चलिए, मैं तुम लोग को चेक करा था। हाँ, मैं यही चाहता हूं कि आप मेरी अगर कोई सेंटेंस में गलती हो तो उसको नॉक करके बता दे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सिर्फ एक जन जागा हुआ है, आयुष जागा हुआ है। बाकी लोग को गुड मॉर्निंग, बाकी कोई नहीं देखा। मैंने जानबूझकर गलती किया था। छोटा मोटा अगर गलती हो भी जाता तो वैसे ही तुम लोग के ऊपर नाम दे देता हूं। चलिए, गुड मॉर्निंग। चल, अरे हो गया भाई, अब बर्दाश्त नहीं हो सकता। फिर इसमें लिखवाइए सर, अगर इन्फॉर्म किया होता तो ले लेगा। जान ले लो, अब इसकी जान ले लो। हिंदी में लिखवाने के बाद में भी अब इसकी जान ले लो। तो हाँ, लिख ले, अगर इन्फॉर्म किया होता तो स्पेशल डैमेजेस बोलकर ले लेता। चल, अरे 4 नंबर वही है यार, सेम टू सेम, इसे कहते हैं जुड़वा। 4 नंबर क्वेश्चन वही है। अरे 4 नंबर वही है और कुछ नहीं है। लिख ले, 3 and 4 जुड़वा। सिमिलर प्रॉब्लम, सिमिलर, नॉट जुड़वा एग्जैक्टली। सिमिलर टाइप। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नॉट इन्फॉर्म। लिख लो हिंदी में, अगर इन्फॉर्म किया तो ले लेता। लिखवा तो दिए, अब क्या जान ले लो इसकी। दरदड़ा के देखो। नॉन सप्लाई ऑफ गुड्स, अरे यार ये सब ऐसी है। सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम। ड्यूबियस टेक्सटाइल एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद रिटेल गारमेंट्स। इसका नाम में लिखा हुआ ड्यूबियस, मतलब ये धोखा देगा। मैंने कहा था ना सरफराज धोखा देगा। ये सरफराज है, सरफराज। देख लो, मैंने कहा था सरफराज धोखा देगा। ये सरफराज है, इसका नाम में लिखा हुआ है सरफराज धोखा देगा। सरफराज टेक्सटाइल एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद रिटेल गारमेंट शोरूम फॉर सप्लाई ऑफ 1000 पीसेज ऑफ कॉटन शर्ट्स एट 300 रुपए पर शर्ट टू बी सप्लाइड ऑन बिफोर 31 दिसंबर 2004। ये ड्यूबियस जो है, ये बोला रिटेल गारमेंट शोरूम को कि हम तुमको 1000 टी शर्ट देंगे 300 रुपए करके 31 दिसंबर 2004 के पहले। अरे न्यू ईयर के पहले तुमको देंगे। क्यों? न्यू ईयर में सब लोग पहन कर जाएंगे ना। However, on 1st November, Dubious informed the retail garment that he is not willing to supply. मैं नहीं बोलूंगा, तुमको परफॉर्म करना है 31 दिसंबर को। तुमने 1 नवंबर को इन्फॉर्म कर दिया हम नहीं देंगे, जाओ।
क्यों नहीं देंगे? अरे बेवकूफ, नहीं देंगे। सर्दी का मौसम है, 31 दिसंबर को सर्दी लगेगा, तो उसमें शर्ट पहनेगा? नहीं देंगे शर्ट। ये क्या तरह का धोखा है, मेरे को ये बताओ। तुमको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है 31 दिसंबर को, जिस दिन परफॉर्म करना है उसके पहले ही धोखा दे दिया 1 नवंबर को। ये क्या तरह का धोखा है? थोड़ा नाम ठीक से लिखा करिए, एंटीसिपेटरी ब्रीच। कई कई स्टूडेंट उसको अपने नाम, अपने मन से नाम देते, एंटीसिपेटिंग। अच्छा, एंटीसिपेटिंग वर्ड कर बोलकर कुछ वर्ड ही नहीं होता। अब तुम बोलोगे एंटीसिपेटरी ब्रीच, एक्चुअल ब्रीच, तो तुम बोलोगे एक्चुअल ब्रीच को रियल ब्रीच। एग्जाम में मिलेगा अंडा। क्या सर गोपाल भूत ने कहा था रिमेंबर इन ओन लैंग्वेज, तो भैया रिमेंबर इन ओन लैंग्वेज का मतलब तुम अपने नाम को भी अपने मन से लिख दोगे क्या? ये कोई बात है? कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में लिखना पड़ोगे, लिखना चालू कर दोगे, सौदा सौदा सौदा। जो टर्म है वो तो पूरा ठीक से लिखोगे ना भाई, एंटीसिपेटरी। मैं तुम पर नाराज नहीं हो रहा, मैं तुमको वार्निंग दे रहा हूं। ये चीज, ये ध्यान रखना, ये सब चीजों को ध्यान रखना। रिमेंबर इन ओन लैंग्वेज का मतलब अंदर का लैंग्वेज ओन लिखना है, टर्म तो जो है वही रहेगा। तू अब डैमेजेस को पेनल्टी लिखना चालू कर दे, अंडा मिलेगा, डंडा मिलेगा। डैमेजेस को पेनल्टी कैसे लिख देगा? डैमेजेस अलग शब्द है, पेनल्टी अलग शब्द है, हो ही नहीं सकता। पेनल्टी अलग, वर्ड ही अलग है। तो नाम तो, अब सुपर विनिंग इंपॉसिबिलिटी को तुम लिखना चालू कर दिया लेटर ऑन इंपॉसिबिलिटी। अरे यार, क्वेश्चन वर्ड तो सुपर विनिंग है, हाँ उसका मतलब अलग होता सब सीक्वेंट, पर तुम लिखेगा तो सुपर विनिंग ही ना। डूबियस टेक्सटाइल एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद रिटेल। अरे हो गया यार, जान ले लो। सर 31 दिसंबर को सप्लाई करना था, पर 1 नवंबर को बोला नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे। बोलते ना तलाक तलाक तलाक, नहीं नहीं नहीं। However, on 1st November, Dubious informed the retail he is not willing to supply the goods as the price of cotton in the meantime has gone to 350 रुपए। मैं तेरे को कैसे दूं? अरे कैसे दो? बाजार में उस कपड़े का दाम 350 हो गया, मैं कैसे दूं? कॉटन का दाम बढ़ गया। एग्जामिन द राइट्स ऑफ रिटेल गारमेंट्स। मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग बताओ। इज इट अ इम्पॉसिबिलिटी क्या? इज इट अ सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या? अरे इज इट अ सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या? नो, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी इज नॉट अ सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी। लिखो, डूबियस का प्रॉफिट खत्म हो गया, डूबियस का प्रॉफिट खत्म हो गया, यह सुपर विनिंग इंपॉसिबिलिटी नहीं है। डूबियस का प्रॉफिट खत्म हो गया, नॉट अ सुपर विनिंग इंपॉसिबिलिटी। लिखो, commercial impossibility is not supervening impossibility. Commercial impossibility is not supervening impossibility. Dubious should compensate to retail garments. सर रिटेल गारमेंट्स के पास अब दो ऑप्शन है, या तो 1 नवंबर को ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करे और 1 नवंबर को ही डैमेजेस क्लेम करे, ठीक है सर, या फिर 31 दिसंबर तक वेट करे और उस दिन के हिसाब से डैमेजेस क्लेम करे। हिंदी में लिख लो, वैसे लिखा हुआ है, दरकार नहीं, लिख लो। ये एंटीसिपेटरी ब्रीच है। रिटेल गारमेंट्स के पास दो ऑप्शन, रिटेल गारमेंट्स के पास दो ऑप्शन।
देखो, या तो अरे यार दो ऑप्शन है, या तो सेम डे डैमेजेस क्लेम करे या फिर सेम डे डैमेजेस क्लेम करे और ऑप्शन 2 31 दिसंबर तक वेट करे और फिर डैमेजेस क्लेम करे। चल इसको हटा रहा हूं मैं। सर एग्जाम में कैसे लिखना है पहले लिख लो, फर्स्ट एक्सप्लेन एंटीसिपेटरी ब्रीच पे 9.1। सर ये बॉक्स से हम बनवा देते हैं, बॉक्स से। कॉमन सेंस। वैसे ये बॉक्स जो है अगले क्वेश्चन में भी शायद आएगा, वैसा ही कुछ। क्वेश्चन 4, 5 दोनों में आएगा ये। कहां से कहां तक? अरे यार चल इसको रिमूव कर रहा हूं मैं। प्रिंटिंग मिस्टेक ठीक कर लो ना, ये 1 नवंबर हो। लिख लो 1 नवंबर, प्रिंटिंग मिस्टेक ठीक। अच्छा एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, एग्जामिनेशन में शब्दों को देखकर आपकी इतना वर्ड्स में लिखना है ऐसा नियम नहीं होता। लॉ का पेपर है ये आपका बिजनेस स्टडीज का या मैनेजमेंट का थ्योरी पेपर नहीं है कि जिसमें पन्ना भरने से आपको मार्क्स मिलेगा। कभी कभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन 3 लाइन में भी खत्म हो जाता है और कभी कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है 1 पेज आ जाए। इस बात को, मैसेज को समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इतना मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना वर्ड्स में लिखना होगा, ऐसा कोई लिमिटेशन, ऐसा कुछ भी नहीं। लॉ का क्वेश्चन पेपर है, केस कोर्ट में कोई केस छोटा सा केस होता है बरसों तक चलता है और कोई बहुत बड़ा केस होता है जो मिनटों में सलट जाता है। तो पन्ना भरने से मार्क्स नहीं मिलेगा। बड़े अक्षरों में सब्जेक्ट के बुक पे ऊपर में लिख लो, एग्जाम में पेज भरने से मार्क्स नहीं मिलेगा, मार्क्स कटेगा। चलिए ठीक कर लो, ठीक कर लो, जरा ठीक कर लो इसको। सॉरी 31 दिसंबर हो, माफ करिएगा। अब ठीक है, चल कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है। देखो लास्ट क्वेश्चन, फटाफट देखो। ठीक है, ठीक है। मिस्टर रामास्वामी, सेम सवाल है। Ramaswamy of Chennai placed an order with Shah of Ahmedabad for supply of urdi dal. अरे उड़द की दाल, उड़द दाल on 10 November at a contracted price of 40 rupees. रुको, the order was for the supply of 10 ton within a month's time.
दैट इज बिफोर 9 दिसंबर, मिस्टर शाह सप्लाई करेगा रामास्वामी 9 दिसंबर के पहले जितना, कितना टन है, 10 टन, 40 रुपीज पर केजी है। 10 टन का मतलब हो गया 10,000 केजी। नहीं समझे सर? सर हमारा क्लास 12 में मैथ्स नहीं था, तो अरे तो 10 टन मतलब 10,000 केजी हो गया। एक टन में 1000 केजी होते हैं। सर हमारा क्लास 12 में मैथ्स नहीं था, ये चीज आपको क्लास 7 में पढ़ाया जाता है, 5, 6, 7 में पढ़ाया जाता है, मैं नहीं बताऊं। शाह ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम रामास्वामी को 10,000 केजी सप्लाई करेंगे 40 रुपीज। ऑन 4 दिसंबर मिस्टर शाह रोट अ लेटर टू रामास्वामी। शाह ने लेटर लिखा stating that the price of dal was skyrocketing to 50 rupees and he will not be able to supply as per the original contract. बोलो, अरे आसमान छू रहे, स्काई रॉकेट, मैं तेरे को 40 रुपीज में कैसे सप्लाई करूं? नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उड़द दाल के दाम आसमान छू रहे। स्काई रॉकेट का मतलब लिख लो, आसमान छू रहे। 40 रुपीज की जगह पर 50 रुपीज हो गए। कितना तारीख को यह पत्र लिखा है? 4 दिसंबर। शाह ने धोखा दिया। बोलो मेरे को, अरे शाह ने धोखा दिया। मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग बोलिए, बुद्धि लगाकर बोलिए। 40 का माल 50, वो बोलता है मैं नहीं सप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि उड़द दाल का दाम बहुत महंगा हो गया, हम नहीं सप्लाई कर सकते। क्या बोलते हो? धोखा दिया है ना। इज इट अ कमर्शियल इंपॉसिबिलिटी? इज अ इंपॉसिबिलिटी सुपर विनिंग इंपॉसिबिलिटी? क्या? नो, तुमने धोखा दिया है, तुमको डैमेजेस देना पड़ेगा। द प्राइस ऑफ उड़द दाल रोज टू 53 और 9 दिसंबर। वाह, मजा आ गया। पर 9 दिसंबर को उड़द दाल का प्राइस हो गया 53 करके। मैं नहीं, तुम कितना रुपया पर केजी के हिसाब से बात करोगे? 40, 50 और 53। मैं नहीं बोलूंगा रामास्वामी। इस रामास्वामी के पास क्या ऑप्शन है? मैं नहीं, तुम बोलो। मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। शाह ने बोला था 9 दिसंबर, अरे तुम्हारी शादी है 9 दिसंबर, मैं उड़द दाल दूंगा 40 रुपीज पर केजी करके, बारातियों पर उड़द दाल उछालना 40 रुपीज। पर 4 दिसंबर को मैंने मना कर दिया, नहीं भैया उड़द दाल महंगा हो गया, 50 रुपए हो गया। और 9 दिसंबर को उड़द दाल और महंगा हो गया, 53 हो गया। तो मैं नहीं, तुम बताओ सर। ये वही सवाल है, आपकी शादी करवाए थे। लिख लो, मेरी शादी वाला क्वेश्चन है। लिख लो, मेरी शादी वाला क्वेश्चन है। अरे लिख लो, पेज 9.2 का एग्जाम्पल है। पेज 9.2 का सिमिलर एग्जाम्पल। रामास्वामी के पास कितने ऑप्शंस हैं ये बताओ मेरे को? 2। पहला, या तो 4 दिसंबर को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करे और 10 रुपीज डैमेजेस क्लेम कर ले, खत्म। और दूसरा, 9 दिसंबर तक वेट करे और फिर उसके बाद डैमेजेस क्लेम करे। तब कितना रुपया डैमेजेस क्लेम करेगा? 30 रुपीज। चलो, इतना कहानी पे कहानी, कहानी पे कहानी, कहानी पे कहानी। हे प्रभु, इतना कहानी सर हिंदी में लिख कर दिए, इंग्लिश में लिख कर दिए। हे प्रभु, सर लिखवाएं क्या इसको? बोलो आप। लिखिए, शॉर्ट में लिखिएगा। कॉमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी is not a supervening impossible.
commercial impossibility is not a supervening impossibility. Commercial impossibility is not a supervening impossibility. अरे लिखा क्या? So Shah is liable for breach. लिखिए. अरे ये सो वाला पार्ट अभी मत लिखो, ये मैं तुमको अपनी भाषा में लिखवा रहा हूं. सर एग्जाम में कैसे लिखना है? अरे यार पहले सारा प्रोविजन लिखोगे फिर लिखोगे. पेज 9.1 बॉक्स ए. फिर ये लाइन लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा. लिखिए. Ramaswamy has two options. Number one, cancel immediately on 4 दिसंबर. 4 दिसंबर है क्या रे? डैमेजेस कितना होगा? 10 रुपीज पर केजी. वेट टिल 9th दिसंबर. अच्छा ये सब कौन सा डैमेजेस है? ऑर्डिनरी डैमेजेस ही है, स्पेशल का तो बात ही नहीं होगा. ₹13 पर केजी. ये सब ऑर्डिनरी डैमेजेस है. अब आप मेरे से जरूर पूछिए, सर क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है 1000 केजी, आप जादू से ले आए है ना? लाए तो सर हमारा तो क्लास 12 में गणित था ही नहीं. अच्छी बात, नहीं था तो कोई बात नहीं, चले खत्म हो गया. अब इसकी जान ले लो, बोल दो अरे इसकी जान ले लो. I hope it's very clear now. चल.
इसको हटाना, अब जान ले लो इसकी। ये लिख तो दिया, अरे रे काटे नहीं है, हो तो गया, लिख तो दिया। नहीं सर कॉपी करवाइए भाई मेरे, क्षमा। मेरे ख्याल से एकदम क्लियर समझ में आ गया सब कुछ। आज हम लोगों ने जबरदस्त रूप से केस स्टडी पे केस स्टडी किया। ऑर्डिनरी डैमेजेस पक्का मिलेगा, स्पेशल डैमेजेस अगर पता है तब मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। चलिए, डायरेक्ट लॉस मिलेगा, इनडायरेक्ट लॉस नहीं मिलेगा, पर इनडायरेक्ट लॉस अगर पहले से बताया हुआ है तो स्पेशल डैमेजेस बोलकर मिल जाएगा। आइए चलिए